क्या फायदा तुम्हारा कालू, सारी उम्र में मुझे एक अच्छा घर भी ना बना कर दे सके। उधर मानो चिड़ी को देखो, उसने अपना पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया और उसकी पत्नी ऐश कर रही है, ऐश। तो मैं क्या करूं? हर वक्त तुम मुझे रानू चिड़िया के ताने देती रहती हो। अगर उसके पति ने पक्का घर बना लिया है तो मैं भी तुम्हें अच्छा दाना ला कर देता हूँ, मीठा फल ला कर देता हूँ। किस चीज की कमी है तुम्हें? घर की। मैं चाहती हूँ मेरा भी रानू चिड़िया की तरह सुंदर सा घर हो। रानू चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों और पति के साथ खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। हर रोज की तरह रानू चिड़िया का पति सुबह सवेरे उठता है और काम पर जाने की तैयारी करता है। रानू, आज मुझे लकड़ियां लेने दूसरे जंगल जाना है। आप बच्चों को साथ लेकर नदी पर चली जाना। हाँ गुड़िया के पापा, कितने ही दिन हो गए गुड़िया और कुकू ने नहाया नहीं। मैंने भी यही सोचा था, आज मैं गुड़िया और कुकू को नदी पर लेकर जाऊंगी। दोनों बहन भाई नदी पर नहा लेंगे। याहू, आज हम नदी पर जाएंगे, आज हम नदी पर जाएंगे। मम्मा, मुझे नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का बहुत मजा आता है। देखना देखना गुड़िया बहन, मैं आज फिर आपसे जीत जाऊंगा। मैं तैरता हुआ आगे चला जाऊंगा। सुन लिया आपने दोनों की बातें। ये मुझे नदी पर जाकर ऐसे ही तंग करते हैं, गहरे पानी में जाने की कोशिश करते हैं। नहीं बच्चों, गुड़िया और कुकू बेटा, आपने मम्मा की बात माननी है और मम्मा को ज्यादा तंग नहीं करना। गुड़िया हंसते हुए कहती है, ठीक है पापा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो तंग कर सकते हैं ना। पापा चिड़िया हंसते हुए अपने घर से निकलते हैं। अभी पापा चिड़िया थोड़े ही दूर गए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ ही तेज हवा चलने लगती है। पापा चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और पापा चिड़िया लड़खड़ाते हुए गहरी नदी में गिर जाते हैं। नदी का तेज पानी पापा चिड़िया को अपनी लहरों के साथ बहाता हुआ ले जाता है। पेड़ के पत्तों में छुपा तोता ये सब देख रहा था। गिर गया, रानू चिड़िया का पति नदी में गिर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जल्दी से जाकर रानू चिड़िया को बताता हूँ। तोता उड़ता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मम्मा, क्या आज हम नदी में नहाने नहीं जाएंगे? पापा ने तो कहा था नदी पर जाकर नहा लेना। कुकू बेटा, चुप कर जाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो बाहर कितनी तेज बारिश है, ना जाने आपके पापा कहाँ होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने तोता खड़ा था। रानू चिड़िया, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारा पति तेज हवा से नदी में गिर गया और पानी के साथ बह गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तोते भैया, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रानू, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था। जब तेज हवा का झोंका आया तो आपका पति सीधा नीचे गिरा और पत्थर से टकराकर नदी में बह गया। तोता चला जाता है और रानू चिड़िया रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? तोते अंकल ने ऐसा क्या बताया कि आप रो रही हैं? गुड़िया बेटी, आपके पापा हमें छोड़कर चले गए। आपके पापा नदी के तेज पानी में बह गए हैं। ये सुनकर गुड़िया और कुकू भी रोने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ? मम्मा, जब पापा घर से गए तो मौसम ठीक था, ये बारिश क्यों आई? मेरे पापा छोटा कुकू रोए जा रहा था और अपनी मम्मा से बातें किए जा रहा था। रानू चिड़िया का घर उजड़ चुका था। शाम तक बारिश जमकर बरसती है और फिर मौसम साफ हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी अपने घरों से निकलते हैं और जंगल का नजारा करने लगते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। गोरी, सुना है? क्या तुमने कुछ सुना है? रानू चिड़िया का पति मर गया। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? कालू, तुम्हें किसने बताया? मुझे अभी थोड़ी देर पहले तोते ने बताया था। कालू, एक बात कहूँ, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं, कहो, क्या बात है? यही ठीक समय है
रानू चिड़िया के घर पर कब्जा करने का। हम पक्षियों से कहते हैं कि रानू चिड़िया के पति ने हमसे कुछ कर्ज लिया हुआ था जो उसने हमें वापस नहीं किया, और बदले में हम रानू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कालू कौवा तो हमेशा अपनी पत्नी गौरी कवि की बात मानता था। दूसरे ही दिन कालू कौवा पंचायत बुला लेता है। तोते, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है, मानो चिड़ा कई बार मुझसे पैसे उधार ले जाता था। हाँ, एक बार देखा था, मैंने तो बस एक बार ही देखा था। दोस्तों, अब मानो चिड़ा तो मर गया, हमारे पैसे कौन वापस करेगा? रानू चिड़िया के पास तो इतने पैसे होंगे नहीं, अब हमारा क्या बनेगा? गौरी बहन, मैं तो कहता हूँ अब आप पैसों की बात छोड़ दें, क्योंकि मानो चिड़ा तो इस जंगल में नहीं रहा, वो बेचारा तो जान से चला गया, अब उसके परिवार को तंग करने का क्या फायदा? नहीं नहीं, हम अपने पैसे नहीं छोड़ सकते। रानू चिड़िया के पास घर है, हम रानू चिड़िया से घर छीन लेंगे अगर वो हमें हमारे पैसे वापस नहीं करेगी। सभी दोस्त खामोश हो जाते हैं। दोपहर के बाद कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाते हैं। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। जी जी बताएं गौरी बहन, क्या बात है? रानो, मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हारे पति ने मेरे पति कालू से कुछ पैसे उधार लिए थे। बताओ बताओ कालू, कितने पैसे थे? 10,000 रुपए लिए थे। जब आपका बेटा कुकू बीमार हुआ था, मैंने कई बार मांगे, लेकिन आपके पति ने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए। ऐसा नहीं हो सकता कालू भाई, मेरे पति जो भी लेन देन करते थे मुझे बताकर ही करते थे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो तोते से जाकर पूछ लो। और सुनो, कल शाम तक ये घर खाली कर देना या फिर मेरे पैसे वापस कर देना। रानो चिड़िया, तुम्हारे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे, तुम्हारी इज्जत इसी में है। चुपचाप ये घर खाली करो और यहाँ से चली जाओ। ऐसा जुल्म मत करें कालू भैया, गौरी बहन, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करें। अगर आपने मेरा घर छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ दिल करे जाओ, कल शाम तक का समय दे रहे हैं, सुन ली बात? चल कालू, अब चलें। गौरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। मम्मा, क्या सच में पापा ने कालू अंकल से पैसे उधार लिए थे? नहीं बेटी, ये काला कौवा झूठ बोल रहा है। कौवों की नजर हमारे घर पर है, वो हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या मम्मा, काले कौवे हमसे ये घर छीन लेंगे? अगर कौवे हमसे ये घर छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, मैं तोते से बात करती हूँ, मैं कबूतर से बात करती हूँ, वो समझाएंगे कालू कौवे को। यार कबूतर, कौवे जो कहते हैं वो करते हैं। अब कालू कौवा रानू चिड़िया से घर तो छीन लेगा। तुम्हें तो मालूम है और मुझे भी मालूम है कि कालू कौवा झूठ बोल रहा है। अगर हम उसका झूठ छुपाएंगे तो कालू कौवा हमारा झूठ भी छुपाएगा। क्या मतलब? क्या मतलब कबूतर, हमारा कौन सा झूठ? हमने कौन सा झूठ बोला है? यार तोते, तुम मेरी बात नहीं समझे। घर तो कालू कौवा छीन लेगा, जो सामान रानू चिड़िया के पास बाकी बचेगा वो मैं और तुम आधा आधा कर लेंगे। अब समझा, मैं अब समझा तुम्हारी बात। इसके लिए हमें भी झूठ बोलना होगा, हमें भी झूठ बोलना होगा कि रानू चिड़िया के पति ने हमसे भी कुछ पैसे उधार लिए। मम्मा चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों को दाना खिला देती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज कालू कौवा और गौरी कवि आए थे, वो झूठ बोल रहे थे कि मेरे पति ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए। आप कालू कौवे को समझाएं, वो हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। रानू चिड़िया, तुम्हें मेरी बात सुनकर दुख होगा, लेकिन बात सच्ची है। मैं गवाह हूँ, तुम्हारे पति ने सच में कालू कौवे से 10,000 रुपए उधार लिए थे। तोते की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। लेकिन मेरे पति ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो छोटी छोटी बात मुझे बताते थे, फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो मैं नहीं जानता। शायद तुम्हारे पति ने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि उसने मुझसे कुछ लकड़ियां उधार ली थी जिनकी कीमत 2,000 बनती है। तभी तेजी से उड़ता हुआ कबूतर वहां आता है और जल्दी से बोलता है। मेरा भी बता दो, रानू चिड़िया को मेरा भी बता दो। रानू चिड़िया, तुम्हारे पति ने मुझसे एक थैला सरसों के दानों का लिया था जिसकी कीमत 3,000 बनती है। मैं तो आप दोनों के पास मदद लेने आई थी, लेकिन आप भी
कालू कौवे के साथ मिलके। मैं सब जानती हूँ, मेरे पति ने किसी से कुछ नहीं लिया। आप सब मिल गए हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं। बेचारी रानू चिड़िया अपना सामान लेकर घर के सामने पेड़ के नीचे बैठी थी। कबूतर और तोता वहां आ जाते हैं। रानू चिड़िया, घर तो कालू कौवे ने अपने पैसों के बदले ले लिया, अपना ये सामान हमें दे दो। अगर तुम इस जंगल से चली गई तो हमारा उधार कौन लुटाएगा? ले जाए तोते भैया, जो चाहे ले जाए। और कबूतर भैया, ये लें, आप ही ये सामान रख लें। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए। मैं चली जाती हूँ, मैं ये जंगल छोड़कर चली जाती हूँ। कबूतर और तोता रानू चिड़िया का सामान उठाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और वहां से उड़ जाती है। रानू चिड़िया जंगल के दूसरे कोने में जाकर तिनकों का घोंसला बना लेती है और अपने बच्चों के साथ तिनकों के घोंसले में रहने लगती है। मम्मा, आपने तो बताया था कि कबूतर और तोता अंकल हमारे पापा के पक्के दोस्त थे, फिर हमारे पापा के दोस्तों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटी, मुश्किल वक्त में कोई दोस्त नहीं बनता, सबने हमें धोखा दिया, लेकिन मुझे विश्वास है ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुश थी। वो अपने बच्चों का दाना ढूंढती, अपने घोंसले को फूलों से सजाती और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में दिन गुजारने लगी। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाता है। आज मुझे शिकार तो नहीं मिला, चलो यहाँ कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करता हूँ और चाय बनाकर पीता हूँ। शिकारी एक जगह आग जलाता है, चाय बनाता है और चाय पीकर वहां से चला जाता है। जैसे ही हवा थोड़ी तेज होती है, शिकारी की जलाई हुई आग से चिंगारी निकलकर सूखे पत्तों पर गिरती है और जंगल को आग लग जाती है। हर तरफ आग ही आग थी, सभी पेड़ पौधे आग की लपेट में आ जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जो रानू चिड़िया के घर पर कब्जा किए बैठे थे, उनके घर को भी आग लग जाती है। तोता अपने घोंसले में सोया हुआ था। तोते को मालूम ही नहीं होता कि कब तोते के पंख जल जाते हैं और कबूतर की पूंछ भी पूरी तरह जल चुकी थी। बहुत मुश्किल से गोरी कौवी, तोता और कबूतर आग से बचकर निकलते हैं। पहले भी तो जंगल में शिकारी आते हैं, पहले तो कभी जंगल में आग नहीं लगी। मैं जानता हूँ हमारे साथ ये सब क्यों हुआ। हमने रानू चिड़िया को धोखा दिया। रानू चिड़िया तो पहले ही बहुत दुखी थी और हमने उसे और भी दुखी किया। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हमें ये सजा दी है। तोते और कबूतर, देखो मेरा पंख जल गया। कालू, अब मैं कैसे उड़ूंगी? कबूतर ने ठीक कहा, हमने रानू चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए हमारे साथ भी इतना गलत हुआ। सभी पक्षी बैठे रो रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया अपने पुराने दुख भूलकर अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं किसी के साथ भी बुरा मत करें, क्योंकि जो गलत हम किसी के साथ आज कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया जंगल में कुल्फियाँ बेचा करती थी। रानू चिड़िया की कुल्फियाँ सभी छोटे बड़े पक्षियों को बहुत पसंद थी। खोए की खालिश दूध की कुल्फी खा लो, स्वादिष्ट कुल्फी खा लो, कुल्फी खा लो, ठंडी ठंडी कुल्फी खा लो। गोरी कौवी का कुल्फी खाने को दिल कर रहा था, लेकिन गोरी कौवी के पास पैसे नहीं थे। वो तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते, मेरा आज कुल्फी खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे रानू चिड़िया से एक कुल्फी ले दो। तुम्हारी भाभी मायके गई हुई है, अलमारी की चाबी उसके पास है। क्या अलमारी में पैसे रखे हुए हैं तुमने? हाँ, मेरे पैसे तो अलमारी में है। कल मेरी पत्नी अपने मायके से आ जाएगी और तुम कल आना, मैं कल तुम्हें कुल्फी लेकर दूंगा। ठीक है, मैं अब नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए तोता नदी से पानी पीने चला जाता है।
अलमारी का ताला तो मेरा कालू खोल ही लेगा। गोरी कव्वी तुरंत वहाँ से उड़ती है और अपने घर जाती है। कालू कौवा तो सारा दिन सोया रहता था। कालू जी उठो उठो, जल्दी करो, मेरा एक काम करो। क्या हुआ? कौन सा काम करना है मुझे? तोते की अलमारी का ताला खोलना है। चोरी, और वो भी दिन को? गोरी, अगर पकड़ा गया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। अपनी इतनी सुंदर पत्नी के लिए तुम मार खा लेना, जो भी हो, मुझे तोते की अलमारी से ताला खोलकर पैसे चुराने हैं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के घर में चला जाता है। कौवा हथौड़े से अलमारी का ताला तोड़ देता है और तोते की पैसों की थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। लो, हो गया तेरा काम, अब मुझे सोने दे। मेरा सुंदर पति, मुझे विश्वास था मेरा कालू मेरे लिए ये सब जरूर करेगा। गोरी कुछ पैसे लेती है और बाकी के पैसे अपने घोंसले में छुपा देती है। गोरी कव्वी सीधी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो पैसे, मुझे 2 कुल्फियाँ दे दो। गोरी, आज तो बड़ी खुशी की बात है, तुम 2 कुल्फियाँ खा रही हो। मेरी लॉटरी लगी है आज। गोरी कव्वी रानो चिड़िया से 2 कुल्फियाँ लेती है और मजे मजे से वहाँ बैठकर खाने लगती है। तोता भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। रास्ते में वो गोरी कव्वी को कुल्फियाँ खाते हुए देखकर उसके पास आता है। गोरी गोरी, 1 कुल्फी मुझे भी दे दो। क्यों जी, जाओ अपने घर से पैसे लाओ और फिर खाना कुल्फी। जब तुम मुझसे पैसे लेकर खाती हो वो वक्त याद करो। मोटी चोंच वाले, जब मैं तुमसे पैसे लूंगी तो देखा जाएगा। तोता अपने घर चला जाता है। अपने घर की अलमारी खुली देखकर तोता रोने लग जाता है। मैंने क्यों बताया गौरी को कि मेरे पैसे अलमारी में है? ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तोता जल्दी से घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी कव्वी कहाँ गई है? गोरी कव्वी तो कुल्फियाँ खाकर अपने घर चली गई है। वो मेरे घर से मेरी अलमारी का ताला तोड़कर मेरे पैसे चुरा लाई है। तभी तो मैं सोचूं आज गोरी 2 कुल्फियाँ क्यों खा रही है। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर तो गोरी 2-3 दिन रानो चिड़िया से बार बार कुल्फियाँ लेकर खाती रहती है। गोरी, कल तोता बता रहा था कि तुमने उसकी अलमारी से पैसे चुरा लिए हैं। वो मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है, मुझसे कुल्फी मांग रहा था, मैंने देने से इनकार कर दिया तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगा। कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी के पास जो पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं और गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी मुझे पैसे दो, मेरा कुल्फी खाने को दिल कर रहा है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, रात को किसी के घर से चुरा कर ला दूंगा। कुल्फी कुल्फी, खालिस दूध मलाई की कुल्फी। कालू, रानो चिड़िया कुल्फियाँ बेचने आ गई है। मैं उस मोटी चोंच वाले तोते को दोबारा उल्लू बनाकर पूछती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते को तो गोरी कव्वी पर बहुत गुस्सा था। वो गुस्से में नदी किनारे बैठा हुआ था। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, अगर आप दोबारा मेरी लॉटरी लगी तो मैं तुम्हें कुल्फी लेकर जरूर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा, बात ना करो, लेकिन मुझे आज 100 रुपए उधार दे दो, कल मुझे वापस ले लेना। तोता भी चालाक था। वो गोरी कव्वी को सबक सिखाने का सोचता है और गोरी कव्वी से कहता है, मेरे पैसे मेरी पत्नी ने पहाड़ों की गुफा में छुपा कर रखे हुए हैं, मैं कल तुम्हें वहाँ से पैसे ला कर दूंगा। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। पागल तोते ने मुझे फिर बता दिया कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती हुई पहाड़ों पर चली जाती है। वो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती है और सामने वाली गुफा में चली जाती है। उस तोते के बच्चे ने बहुत दूर आकर पैसे छुपाए हैं, लेकिन मैं तो ढूंढ ही लूंगी। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी चील खड़ी गोरी कव्वी को घूर रही थी। ये काली कव्वी मेरी गुफा में क्या कर रही है? इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। चील दरवाजा बंद करके गोरी कव्वी को पीछे से जाकर पकड़ लेती है। चील दी, क्या आपको भी कुल्फी खानी है? ये मेरा घर है, तुम मेरे घर से पैसे चुराकर कुल्फी खाने आई थी? चील दी, उस मोटी चोंच वाले तोते ने मुझसे कहा था कि इस गुफा में उसने पैसे छुपाए हुए हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो कई कई बातें बनाता है। चील गोरी कव्वी को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ।
गोरी कव्वी का शोर दूर दूर तक जा रहा था। शोर सुनकर चिड़िया भी अपनी कुल्फियों की रेहड़ी लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। तोता भी आ जाता है और कबूतर भी पहुंच गया था। चील मारती मारती गोरी कव्वी को गुफा से बाहर ले आती है। चील दी, इसे और मारो, ये पक्की चोरनी है, इसने मेरे घर से भी पैसे चुराए थे। गोरी, ऐसे दूसरों के पैसे चोरी करके कुल्फियाँ खाने से अच्छा है कि तुम कुल्फियाँ ना खाया करो। चिड़िया, मुझे एक बार चील से बचा लो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया एक कुल्फी निकाल कर चील को देती है। चील दी, लो ये ठंडी कुल्फी खाओ और ठंडी हो जाओ। चील रानू चिड़िया से कुल्फी लेकर खाने लगती है। चिड़िया, इतनी स्वादिष्ट कुल्फी के बदले मैं इस कव्वी को छोड़ रही हूँ, वरना आज इसकी मौत पक्की थी। फिर रानू चिड़िया एक कुल्फी तोते को और एक कुल्फी गौरी कव्वी को दे देती है। गौरी कव्वी रोती हुई चिड़िया से कुल्फी लेकर खाने लगती है। तोते तोते, तुमने मुझे धोखे से यहाँ भेजा था, याद रखना मैं तुमसे बदला लूंगी। मुझे भी तोता कहते हैं, अगर दोबारा मेरे घर चोरी की तो चील से कोई नहीं छुड़वाएगा तुझे। गौरी कव्वी थोड़ी कुल्फी खा लेती और तोते से लड़ाई कर लेती। ये देखकर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, गोरी को दोबारा पकड़ लो। ये सुनकर गौरी तो काई काई करती हुई वहाँ से भाग जाती है और वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।